अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मेरी इस क्लास में क्लास सेवन्थ का है और जो हमारा सब्जेक्ट है हमारा सिविक्स। और इसमें जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस इन J&K। बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, मगर फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने इसके लिए एक स्पेशल क्लास दिया। एक और अगर हम उसमें मैंने पढ़ा है कि यूनियन टेरिटरीज स्टेटस क्या होते हैं, कैसे जब यूनियन टेरिटरी बनती है, फिर कितने यूनियन टेरिटरीज है। तो अगर हम उसकी बैकग्राउंड पे जाएंगे कि यूनियन टेरिटरी क्यों बनी, क्या वजूहत है। बेटा आपको पता है कि 1947 यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक कमीशन बिठाया जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलते हैं, SRC जिसको बोलते हैं। इन 1953 तो ये कमीशन बना। उन्होंने 1956 में अपना जो 2-3 साल के बाद जो रिपोर्ट सबमिट किया, व्हाट दे डिड, दे रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ different category of these territories because they said that they neither fit the model of a state nor they follow a uniform pattern whenever it comes to governance. It was observed that these economically unstable and financially weak and administratively and politically unstable territories, they cannot survive as a separate administrative units without depending heavily on the union governments. So because of in consideration of all these reasons, union territories were formed. मेरे कहने का मतलब है कि उस कमीशन ने बोला कि इन टेरिटरीज में ये मसला है, किसी में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, कोई इकोनॉमिकली वीक है, कोई इकोनॉमिक फाइनेंशियली भी वीक है, वो फिट नहीं है एज ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने के लिए। तो उसके बाद यूनियन टेरिटरी बननी शुरू हो गई। कितने यूनियन टेरिटरीज बन गई? पहली जो यूनियन टेरिटरी बनी वो थी अंडमान एंड निकोबार। ये बात याद रखना बेटा, जो पहली यूनियन टेरिटरीज बनी। फिर उसके बाद मैंने बोला कि जब हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वो हमने पढ़ा कि वहां पे जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेट्स, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब हम स्टेट की बात करेंगे इन अवर कंट्री, देयर वायर पहले थी 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स। फिर उसके बाद क्या हो गया, जब 9th ऑफ अगस्त 2019 यानी कि 9 अगस्त 2019 को जो हमारा स्टेट J&K था, जो हमारा स्टेट J&K है, उसको डिवाइड किया, बाइफरकेट किया गया टू 2 यूनियन टेरिटरीज में। एक तो है J&K और दूसरा है लद्दाख। ठीक है बेटा, जब एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, बाइफरकेट किया गया ऑन 9th ऑफ अगस्त 2019, मैंने आपको बोला, तो इसका मतलब है जो हमारे पहले 29 स्टेट्स थे, उसमें से ये हमारा J&K स्टेट, उसमें उनमें हमारा J&K स्टेट भी था। तो दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली उसमें से कम हो जाएगा, यानी कि एक कम करो तो ये कितने बन जाएंगे? 28। जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है कि एट प्रेजेंट वी हैव 28 स्टेट्स। हो गया यहां तक? ठीक, क्लियर। उसके बाद जब एक स्टेट को बाइफरकेट डिवाइड किया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में, तो अल्टीमेटली ये 2 यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो कितने बन गए? 9 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? ओके। अब हम इन्हीं यूनियन टेरिटरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है। तो मैंने आपको बोला कि जो सबसे पहली यूनियन टेरिटरी बनी वो है, उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है बेटा, मैंने आपको बोला ये 9 यूनियन टेरिटरीज आर दिया। फिर क्या हो गया कि 26
जनवरी 2020, यानी कि रिसेंटली रिसेंटली मैं बोलूंगा, 2 यूनियन टेरिटरीज थी, दादर दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है बेटा। दमन एंड देव, दमन एंड दीव जिसको बोलेंगे, ये 2 यूनियन टेरिटरीज थी। और 26 जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इनको मर्ज किया, इनका एक ही नाम दिया, दमन एंड दीव। यानी कि दादर एंड नगर नगर हवेली किस में मर्ज की, दमन एंड दीव में। ये तो बन गई एक दमन एंड दीव। तो इसका मतलब है जो हमारे पास यूटीज 9 थे, उनमें जब दो में से वो दो, इस दादर एंड नगर हवेली को किस में मर्ज किया, दमन एंड दीव में, तो एक ही रह गई। तो -1 कर दो तो कितने रह गए, फिर रह गए 8। So at present we have our country, in our country there are 28 states and 8 union territories. This is for your kind information. जी आज जो कि क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट है उसमें लिखा है 9 यूनियन टेरिटरीज, उसमें लिखा है 9 यूनियन टेरिटरीज। So because of that, because this has been done recently, 26 जनवरी 2020। आगे बात यहाँ तक समझ। उसके बाद है, अगर ये यूनियन टेरिटरीज मैंने नाम बोले, ये कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज, मैं आपको नक्शल में बोलूंगा। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले मैं बोलूंगा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद मैं बोलूंगा दिल्ली, पुडुचेरी, और रिसेंटली जो हमारी रियासत की जो बच्चों होगी वो यूनियन टेरिटरी बन गई जे.एंड.के, और इसमें लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है बेटा, लक्षद्वीप भी है, ठीक है, चंडीगढ़ भी है, दमन एंड दीव भी है, दमन एंड दीव। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बन गई 8। और इनमें से यूनियन टेरिटरी में जो सबसे बड़ी है यूनियन टेरिटरी वो है अंडमान एंड निकोबार। और जो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी मानी जाती है वो है लक्षद्वीप, वो है लक्षद्वीप। ये दिस इज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। एक और पॉइंट है इनमें कि अगर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी इस कंट्री में, कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यहाँ पे एक्सेप्शन है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी जो है, और पुडुचेरी और जे.एंड.के, ये 3 यूनियन टेरिटरीज है जहां पे अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहां पे अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफी। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।